हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ऑलराइट, इवेंट्स क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। इवेंट्स देखो, यूजर वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्शंस करता है उसे ही बोला जाता है इवेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट पे जब बटन पे क्लिक करते हो तो वहां पे कौन सा इवेंट अकर होता है? ऑन क्लिक। इसका एग्जांपल हम लोग ने देखा था, राइट। जब हम किसी भी वेबसाइट पे, वेब पेज पे ऑन क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोग ने देखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे और क्लिक करने पे जो इवेंट अगर होगा उसे बोलेंगे ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ऑलराइट, यूजर जो भी एक्शन करता है वेब पेज पे, जैसे कि आप कोई भी कीबोर्ड का की प्रेस करते हो तो वो एक इवेंट हो गया। ठीक है। आप माउस क्लिक करते हो तो वहां पे भी एक इवेंट अकर होता है। जब आपका वेब पेज लोड होता है तो वहां पे भी एक इवेंट अकर होता है। ठीक है। तो वेब पेज पे जो भी यूजर एक्शन करता है वहां पे हर केस में एक इवेंट अकर होता है। ये सारी चीजें हम लोग ने कहाँ पे पढ़ी थी? 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था। तो देखो, वहां पे हम लोग ने ऑन की प्रेस इवेंट पढ़ा था, ऑन की डाउन इवेंट पढ़ा था, ऑन की अप इवेंट पढ़ा था। यानी कि आप कोई भी की को प्रेस करते हो तो वहां पे एक इवेंट अगर होता है, आप कोई की को डाउन करते हो तो वहां पे एक इवेंट अगर होता है, आप कोई की को अप करते हो तो वहां पे एक इवेंट अगर होता है। माउस इवेंट में ऑन क्लिक, ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ये सारे इवेंट्स हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो इवेंट पे होता क्या है? अगर कोई इवेंट सपोज ऑन क्लिक इवेंट होता है तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद एक फंक्शन कॉल होता है। ठीक है। उस इवेंट पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन में जो भी लिखा रहता है वो रन होता है। दैट्स इट। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ और भी इवेंट दिए हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है। तो इसमें मोस्टली देखोगे तो फॉर्म से रिलेटेड इवेंट है और कुछ पेज से रिलेटेड इवेंट है। ठीक है। पहला ऑन ब्लर इवेंट। अभी ऑन ब्लर इवेंट कब कॉल होता है? ऑन ब्लर इवेंट कब कॉल होता है? जब आप कोई HTML एलिमेंट से फोकस हटाते हो तब ऑन ब्लर इवेंट कॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने एक बनाया हुआ है इवेंट डेमो डॉट HTML। ठीक है। और यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट को हम बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक और जावास्क्रिप्ट फाइल बना देता हूँ जिसका नाम देता हूँ इवेंट डेमो डॉट JS। ठीक है। और इस जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं। कैसे इंक्लूड करेंगे, इसको लिंक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे SRC। SRC में हम क्या लिख देंगे? पाथ। इसका पाथ दे देंगे भाई इवेंट डेमो डॉट JS को यहाँ पे लिंक कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ से लिंक हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं और अपना रिव्यू चालू कर देते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ इनपुट और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और इसका टाइप देता हूँ टेक्स्ट। ऑलराइट, ये हो गया मेरा इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे ऑन ब्लर इवेंट बताता हूँ। तो देखो, जब हम किसी इनपुट बॉक्स में क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे कॉल होता है आपका ऑन फोकस इवेंट। जब यहाँ पे हम बाहर कहीं पे भी एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉल होता है ऑन ब्लर इवेंट। ठीक है। तो आपको ऑन फोकस का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑन फोकस, यहाँ पे लिखोगे ऑन फोकस और इसके अंदर इज इक्वल टू लिखोगे। इज इक्वल टू के बाद डबल कोट्स में आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको कॉल करना है उसको कॉल करोगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन और इस फंक्शन का नाम देता हूँ ऑन। ठीक है। ऑन फोकस, फोकस की स्पेलिंग ऐसा रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक कुछ नहीं, यहाँ पे हम डालते हैं अलर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये ऑन फोकस फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे ऑन फोकस डेमो करके दिखाते हैं। ठीक है। ऑन फोकस डेमो, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो अलर्ट में आपको फोकस आएगा। ठीक है। तो ये ऑन फोकस फंक्शन कब कॉल होगा? जब हमारा ये ऑन फोकस इवेंट अकर होगा। ठीक है। तो ये ऑन फोकस इवेंट कब अकर होगा? ये ऑन फोकस इवेंट कब अकर होगा? जब हम लोग किसी भी इनपुट बॉक्स में क्लिक करेंगे। इसके इनपुट बॉक्स में देखो, ऐसा क्लिक किया तो यहाँ पे एक्चुअली अलर्ट नहीं आता है, तो मैं इसको ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अब देखो, इस इनपुट बॉक्स के अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे यहाँ पे देखो बता रहा है कि फोकस। फोकस क्यों आया? ये अलर्ट बॉक्स क्यों आया? क्योंकि ऑन फोकस इवेंट पे ऑन फोकस डेमो फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते थे। ऑलराइट, तो मैं इसको अब दिखाता हूँ आपको एक और फंक्शन ऑन ब्लर इवेंट, ऑन ब्लर दिखाता है एग्जांपल। यहाँ पे मैं दिखा बनाता हूँ ऑन ब्लर डेमो। ठीक है। तो इसमें अलर्ट आएगा आपको ब्लर। ठीक है। तो ऑन ब्लर डेमो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही ऑन
ब्लर इवेंट कॉल होता है, इसके अंदर ये ऑन ब्लर डेमो फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो वापस से ब्राउज़र में जाते हैं अपने। ठीक है, ब्राउज़र में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको रिलोड कर लेते हैं। अब देखो जैसे मैं इसको ऊपर फोकस करता हूँ, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन फोकस, और ऑन फोकस इवेंट पे ऑन फोकस डेमो फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो अब देखो ब्लर कॉल हुआ। ब्लर क्यों कॉल हुआ, क्योंकि मैंने इनपुट बॉक्स के बाहर क्या किया, कहीं पे भी क्लिक किया, तो इसलिए ब्लर कॉल हो रहा है। अभी इसको और क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोकस वाले को फिलहाल के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, इस फोकस को मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए। काम करते हैं, ये फोकस के अंदर का जो ये अलर्ट है ना, इसको कॉल, मतलब ये ऑन फोकस डेमो कॉल होगा बट अलर्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको वापस से रिलोड कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्लिक किया तो फोकस वाला फंक्शन कॉल हुआ बट वो अलर्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। बट जैसे ही मैं इसको बाहर कहीं क्लिक करता हूँ एरोसो, तो यहाँ पे देखो ऑन ब्लर डेमो फंक्शन कॉल होता है और इसके अंदर अलर्ट आता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि ये ऑन ब्लर और ऑन फोकस कैसे काम कर रहा है। अब देखो एक सिनेरियो में इसमें करके दिखाता हूँ आपको कि ऑन फोकस डेमो पे, ठीक है, ऑन फोकस जैसे करूंगा इसके अंदर का कलर चेंज होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ना एक आईडी देता हूँ। ठीक है, इसको आईडी देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट डेमो, इसका आईडी का नाम दे दिया टेक्स्ट डेमो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अलर्ट को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ऑन फोकस में मुझे क्या चाहिए, ऑन फोकस में मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसका चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहता है ना किसी भी इनपुट बॉक्स का, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल में लिख दोगे आप यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ सपोज रेड, देखो अंदर का कलर रेड हो गया। बट मुझे इसको जावास्क्रिप्ट के साथ करना है, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले गेट इस एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, इस एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट एलिमेंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, और वहाँ पे आईडी का नाम क्या था, टेक्स्ट डेमो। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको लिखना है डॉट स्टाइल डॉट, क्या स्टाइल डालना है इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर डालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो बैकग्राउंड कलर येलो। अब देखो वहां पे आप स्टाइल लिखोगे तो यहाँ पे, वहां पे लिखोगे ऐसा डैश करके कलर, बट यहाँ पे आप स्टाइल लिखोगे तो ये सी कैपिटल में रखना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम लोग ने येलो डाल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑन फोकस पे क्या इसका कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो कलर इसका चेंज हो गया। हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डे, पहले फाइंड आउट किया इसको एलिमेंट को जिसका बैकग्राउंड कलर देना है, फिर उसके बाद उसके अंदर ऐसा आता है स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी स्टाइल के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्टाइल के साथ उसका कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल दिया, सिर्फ कलर डाल दिया। फॉन्ट कलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कलर। अब इसके अंदर जो भी मैं टाइप करूँगा देखो येलो में आएगा। यहाँ पे येलो तो दिख नहीं रहा है, ऐसा रेड कर देता हूँ, देखो सब कुछ रेड में आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कर देते हैं। तो ये हो गया ऑन फोकस। अभी ऑन ब्लर पे मुझे क्या करना है, ऑन ब्लर पे, ठीक है, जो भी मैं टाइप किया रहूँगा ऑन ब्लर पे वो कैपिटल हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो ये अलर्ट को मैं ना यहाँ पे करता हूँ, फिर उससे वापस लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पूरा का पूरा सेम लिखेंगे। डॉट इसकी जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू, जो भी हम टाइप करेंगे वो क्या है, वैल्यू होता है। तो उसका जो वैल्यू रहेगा, इस वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, उसको अपर केस में करेंगे। ठीक है, तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा क्या, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन आता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले आगे भी, टू अपर केस। अभी ये काम नहीं करेगा शायद से, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ऑन ब्लर कब कॉल होगा, जब मैं बाहर ऐसा क्लिक करूंगा। नहीं कॉल, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा काम नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ वैर, इसका जो ये जो एलिमेंट है ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईएल लिखता हूँ। ठीक है, ELM यानी कि एलिमेंट। अब ये एलिमेंट का एलिमेंट डॉट जो वैल्यू रहेगा, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा। कैसे मॉडिफाई करूंगा, अभी ELM डॉट
वैल्यू, मतलब ये करंट वैल्यू देगा मुझे, ELM डॉट वैल्यू क्या देगा मुझे, करंट वैल्यू देगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं प्रिंट करके तो यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ये मुझे क्या देगा, जो भी मैं टाइप करूंगा उसका वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये टाइप करूंगा, ऑन ब्लर इवेंट कब कॉल होगा, जब बाहर क्लिक करूंगा। देखो जैसे बाहर क्लिक किया, ये मुझे क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसको वापस रिलोड कर देते हैं। ऑलराइट, तो मुझे क्या चाहिए, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ELM वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इसी को ऐसा 2 अपर केस कर देंगे, ठीक है। ये फंक्शन आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी जो स्ट्रिंग वैल्यू रहती है उसको अपर केस में कर देता है, जैसे वैसे लोअर केस भी आता है। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप कर रहा हूँ, राहुल, स्मॉल लेटर में टाइप किया, अभी बाहर देखो आऊँगा तो कैपिटल हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, स्मॉल लेटर में लिखता हूँ कोड का डोज, बाहर कहीं पे क्लिक करूंगा तो ये कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ऑन बाहर क्लिक करने पे ऑन ब्लर इवेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन ब्लर और ऑन फोकस। अब देखते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट कहाँ कहाँ पे कॉल होता है, जब भी आप कुछ भी चीज सिलेक्ट करते हो या कुछ भी टेक्स्ट में चेंजेस करते हो तो वहाँ पे ऑन चेंज इवेंट कॉल होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो चेंज कंटेंट ऑफ एलिमेंट, जैसे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन आप करते तो भी आता है। तो सिलेक्ट ड्रॉप, एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं फटाफट। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर आपको लिखना है क्या, ऑप्शन। तो ये हो गया मेरा ड्रॉप डाउन। देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन गया, 1 2 3 4 5 6, एक ड्रॉप डाउन बन गया, ठीक है। सिलेक्ट और उसके अंदर ऑप्शन, ये सारी चीज़ें 11 स्टैंडर्ड की है। ये मेरा ड्रॉप डाउन बन गया। अब इसके ऊपर मैं एक ऑन चेंज इवेंट कॉल करूँगा, ऑन चेंज। तो ऑन चेंज इवेंट के लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑन के ऑन चेंज डेमो, डाल देते हैं। ये पूरा का पूरा ऊपर से कॉपी हो गया। अब देखो ये जो ऑटोमेटिक आता है ना, ये मैं यूज़ करता हूँ क्या, गिटहब कोपायलट। ये सब ऑटोमेटिक मुझे सजेस्ट करता है कि क्या लिखना है, वैसे मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑन चेंज इवेंट कब कॉल होता है, ऑन चेंज इवेंट मैंने बताया आपको, जब भी आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो उस समय ऑन चेंज इवेंट कॉल होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ड्रॉप डाउन का बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे जैसे इनपुट टेक्स्ट में भी होता है ऑन चेंज इवेंट। अब देखो इस पर मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज डेमो फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा एक अलर्ट आएगा। यहाँ पे तो एक्चुअली अलर्ट काम नहीं करता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे चेंज अलर्ट आया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे देखो चेंज अलर्ट आया, मतलब कि जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट ऑकर हो रहा है, यानी कॉल हो रहा है, उसके ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन में क्या लिखा है, अलर्ट में चेंज लिखा है। ऑलराइट, ये हो गया आपका ऑन चेंज। उसके बाद ऑन सिलेक्ट, इट अकर्स व्हेन यूजर सिलेक्ट सम टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑन सिलेक्ट इवेंट कब कॉल होता है, ऑन सिलेक्ट में सपोज करो मैं क्या करता हूँ, अपना जो इनपुट बॉक्स है ना, इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। इस इनपुट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ हेलो। देखो इनपुट बॉक्स में हेलो आ गया। अब देखो ये जो हेलो है ना, इसको ऐसे आप सिलेक्ट करोगे ना तो इसके ऊपर एक इवेंट कॉल होता है जिसको बोलते हैं ऑन सिलेक्ट। मैं इनपुट बॉक्स में कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, ऐसा, तो इसके ऊपर एक इवेंट कॉल होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन सिलेक्ट। अब इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन ऑन सिलेक्ट डेमो, ठीक है। इसके अंदर भी क्या अलर्ट आएगा, सिलेक्ट डेमो करके सिलेक्ट अलर्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा ना, मेरे को यहाँ पे तो अलर्ट आता ही नहीं है, वापस से भूल गया, ठीक है। अब देखो ये हेलो को मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट का अलर्ट आया। ऑलराइट, वापस से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट का अलर्ट आया। ऑलराइट, तो ये हो गया ऑन सिलेक्ट। उसके बाद ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इवेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एक एग्जाम्पल, जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो ऑन सबमिट इवेंट अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना एक फॉर्म में डाल देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। ये चीज़ पूरा का पूरा एक फॉर्म में डाल देता हूँ, ओके। और फॉर्म में डालने के बाद यहाँ पे एक अपना HTML पेज कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक HTML को स्क्रिप्ट डेमो डॉट HTML कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन सबमिट इवेंट कॉल करना है अपने को।
ऑन सबमिट इवेंट ऐसा कॉल होगा, ऑन सबमिट। इसके लिए भी एक फंक्शन लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं। इसको ही मैं ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और इसको, इसका नाम देता हूँ ऑन सबमिट डेमो, ठीक है। और इसके अंदर देता हूँ कॉल्ड ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपना ऑन सबमिट इवेंट कहाँ पे कॉल होता है, ऑन सबमिट इवेंट कभी भी देखो फॉर्म में लिखा जाता है ऑन सबमिट, इसके अंदर लिख देते हैं। बट ये कॉल कब होगा, जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तब कॉल होगा। लेकिन फॉर्म सबमिट कहाँ से होता है, फॉर्म सबमिट होता है तो सबमिट बटन से। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप, ठीक है, यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे टाइप में आप क्या लिखोगे, सबमिट। यहाँ पे देखो सबमिट बटन बन जाएगा और वैल्यू सबमिट आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से जाते हैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पे देखो सबमिट बटन आ गया, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे क्या होगा, कॉल सबमिट आ गया, ओके। और उसके बाद सबमिट के बाद यहाँ पे देखो एक्शन में जो भी लिखोगे उसके ऊपर चले जाते हैं। सबमिट करने के बाद एक्शन में जो भी जिस पेज का लिंक लिखोगे उस पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्शन में स्क्रिप्ट डेमो लिखा था, इसलिए स्क्रिप्ट डेमो पे चले गया, ठीक है। देखो सबमिट पे कॉल्ड सबमिट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये हो गया अपना सबमिट इवेंट। उसके बाद आता है ऑन रीसेट। ऑन रीसेट कब कॉल होता है, जब आप रीसेट बटन पे क्लिक करते हो। उसके लिए एक और रीसेट बटन ही बना लेते हैं। रीसेट बटन के पहले हमको रीसेट इवेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन रीसेट, ठीक है। इसके अंदर भी लिख देता हूँ ऑन रीसेट डेमो, ठीक है। और हम यहाँ पे ऑन रीसेट डेमो बना लेते हैं फंक्शन। यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन रीसेट डेमो और यहाँ पे लिखेगा कॉल्ड रीसेट। ये यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन रीसेट डेमो भी हम लोग फॉर्म टैग के अंदर लिखते हैं, तो ऑन रीसेट इवेंट भी हम लोग फॉर्म टैग के अंदर। लेकिन ऑन रीसेट अकर कब होगा, जब रीसेट बटन क्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप में लिखना पड़ेगा क्या, रीसेट, राइट। और वैल्यू में लिखोगे क्या, रीसेट, ठीक है। अपना रीसेट बटन बन चुका है। देखो रीसेट यहाँ पे रीसेट बटन बन चुका है। अब इस पर क्लिक करो, देखो कॉल्ड रीसेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीसेट बटन। फिर इसके बाद आता है ऑन लोड। ऑन लोड कब कॉल होता है, जब आप पेज लोड करते हो। इट अकर्स व्हेन पेज और इमेजेस हैज बीन लोडेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन पेज लोड होता है तो पेज लोड के लिए हम लोग इस पे डालते हैं, ठीक, ऑन लोड। और इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऑन लोड डेमो, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर इसको कॉल करते हैं हम लोग, ऑन लोड इवेंट बॉडी के अंदर कॉल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बॉडी टैग बनता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। देखो रीलोड करने पे क्या होगा, कॉल्ड लोड फंक्शन, क्योंकि ये ऑन लोड इवेंट अकर हुआ इसलिए ऑन लोड डेमो फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना सिर्फ समझाने के लिए आपको हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए। ऑन अनलोड कब होगा, इट अकर्स व्हेन डॉक्यूमेंट और पेज हैज़ बीन अनलोडेड और क्लोज। जब हम लोग अनलोड करते हैं या पेज को क्लोज कर देते हैं उस समय यहाँ पे कॉल होता है। तो इधर ही डाल देते हैं हम लोग ऑन अनलोड, ठीक है। इसके लिए भी हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक्शन ऑन अनलोड डेमो, ठीक है। और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑलराइट। तो अब देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, देखो कॉल लोड इवेंट। बट यहाँ पे देखो अनलोड वाला कॉल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अनलोड नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। F5 कभी कभी क्या होता है, देखो कोई कोई ब्राउज़र में अनलोड काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। फिलहाल के लिए मेरे ब्राउज़र में तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैंने W3 स्कूल में भी ट्राई किया, नहीं काम कर रहा था। अब इसको क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, राइट। क्लोज करने पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि पेज ही गायब हो गया तो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो कभी कभी आप F5 प्रेस करोगे तो ऑन अनलोड इवेंट कॉल होता है। तो ये सारे थे आपके जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो इस बात पे इस वीडियो को एक
लाइक बनता है, राइट। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही फ्री वीडियो आते रहे इस चैनल पे, आपको जस्ट एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।